दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी पहले दीदी को तो ससुराल में एडजस्ट होने दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मनीषा जी की बड़ी बेटी पल्लवी की शादी की तैयारियां घर में जोर शोर से चल रही थी। मनीषा जी सब तैयारियां देख रही थी। 2 दिन बाद सगाई का प्रोग्राम था। आज सगाई का दिन भी आ गया। पल्लवी की छोटी बहन टिया उसे तैयार कर रही थी। लड़के वाले आ गए थे। योगेश के साथ उसका छोटा भाई देव, मम्मी पापा और बहन बहनोई थे। थोड़ी देर बाद ही टिया पल्लवी को लेकर बाहर आई। पल्लवी तो गजब ढा रही थी, लेकिन पिया वह तो बहन की सगाई में बला की खूबसूरत लग रही थी। पहली बार वह इतने अच्छे से तैयार हुई थी जैसे खूबसूरती उसके कदम चूम रही थी। देव तो उसे देखता ही रह गया। पहले भी उसने टिया को देखा था, लेकिन उसकी स्मार्टनेस और आत्मविश्वास बातों की वजह से देव को लगा था कि शायद वह एक घमंडी लड़की है, नौकरी करने की वजह से अपने संस्कार भूल गई है। लेकिन आज तो वह कयामत ढा रही थी। देव का दिल तो उसके हाथों में आ रहा था। देव उसके आगे पीछे घूम रहा था। वो जितना टिया से बात करने की कोशिश करता उतना ही टिया दूर चली जाती। सगाई से लेकर शादी तक देव का हाल बेहाल हो गया था। उस पर टिया ने सभी रस्मों को बहुत अच्छी तरह पूरा कराया था। बहन की विदाई पर तो वह बहुत दुखी थी। देव का मन कर रहा था कि अभी जाकर कह दे अपनी दीदी के साथ आप भी हमारे घर चलो। किसी तरह देव ने अपने दिल को संभाला। ऐसा नहीं था कि टिया देव के इरादे नहीं समझ रही थी, लेकिन शायद उसे इस राह चलना ही नहीं था। शादी के 2 दिन बाद पल्लवी पग फेरे के लिए घर आई। दोनों बहनें खूब मस्ती कर रही थी। अचानक पल्लवी बोली, टिया मेरे देवर के साथ तेरा कुछ पंगा हुआ है क्या? हर वक्त तेरे बारे में पूछता रहता है। अरे दीदी, तेरा देवर दीवाना लाइन मारने की कोशिश कर रहा है मुझ पर, लेकिन उसे नहीं पता कि वह किसे पंगा ले रहा है। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने? इतना भला लड़का है, मैंने भी देखा। पूरी शादी में तेरे आगे पीछे घूम रहा था। मैं तो खुद तेरे से बात करने की कोशिश कर रही थी। सोच रही हूँ दोनों बहनें एक घर में रहोगी तो अच्छा रहेगा। मनीषा जी बोली, मम्मी कैसी बातें कर रही हो? वैसे तो अभी मुझे शादी करनी ही नहीं, मुझे तो अपनी नौकरी के साथ सिविल सर्विस की तैयारी पर ध्यान लगाना है। ये देवर ना ऐसे ही करते हैं। शादी में सजी धजी लड़की इन्हें पसंद आ जाती है, फिर बाद में इनके नखरे शुरू हो जाते हैं। पहले दीदी को तो ससुराल में एडजस्ट होने दो, उनके बाद मेरे बारे में सोचना, टिया ने जुझलाते हुए कहा। टिया की बात सुनकर मनीषा जी सोचने लगी, तब का उनके वाला समय। उस समय अधिकतर रिश्ते ऐसे ही शादियों में हो जाते थे। लड़कियां अपना कजिन या सहेलियों की शादी में जाती, अच्छे कपड़े पहनती, हल्का मेकअप करती। कोई माँ अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती तो कोई दूल्हे का भाई और दोस्त को लड़की पसंद आ जाती। तब लड़कियां भी लड़के के इरादे समझ जाती, लेकिन उस वक्त ना तो लड़का और ना लड़की अपनी भावनाएं बता पाते थे और ना ही अपनी पसंद बता पाते थे। और अधिकतर परिवारों में उन रिश्तों के लिए हाँ हो जाती, क्योंकि माता पिता को भी लगता था कि उन्हें लड़का ढूंढने में जूते नहीं घिसने पड़ेंगे। देखा भाला अच्छा रिश्ता मिल जाता तो सब एकदम हाँ कर देते।
और अब लड़कियां समझदार हो गई हैं। वो पहले भविष्य के बारे में सोचती है, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए जागरूक है, लड़कों के इरादों से अपने आप को बचाना जानती हैं। पहले आत्मनिर्भर बन जाए तो रिश्ता ही अच्छा मिल जाएगा। उन्हें भी तो उनकी बहन के देवर ने ऐसे ही पसंद किया था। कितना प्यार था विमल को मुझसे। दीदी तो ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाई थी। उससे पहले ही उसकी और विमल की भी शादी हो गई थी। सासू माँ हम दोनों बहनों को एक साथ ब्याह कर ले तो आई, लेकिन उन्हें शायद अच्छा नहीं लगा। दीदी को कुछ कहती तो साथ में मुझे भी कहती। अब अपनी दोनों बेटियों के साथ में वो सब नहीं होने दूंगी। अगर देव हमारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता होगा तो वह उसके आत्मनिर्भर होने तक इंतजार करेगा। तब तक पल्लवी भी अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाएगी। टिया तेरी शादी हम तब तक नहीं करेंगे जब तक तू आत्मनिर्भर नहीं हो जाती। एक बात देव की, अगर वो तेरे काबिल होगा तभी हम उससे तेरे रिश्ते की बात चलाएंगे। माँ की बात सुनकर टिया खुश हो गई और अपनी माँ के गले लग गई। पल्लवी भी अपनी माँ के फैसले से खुश थी, क्योंकि वह भी अपनी देवरानी लाने से पहले खुद की जगह घर में बनाना चाहती थी।